आज की समारोह की चेयरपर्सन पद्मश्री श्री सुनीता नारायण जी, मुख्य अतिथि उत्तराखंड के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री हरीश रावत जी, हाल ही में राज्यसभा से नवनिर्वाचित और आज शायद उनका पहला पब्लिक फंक्शन है श्री मनोरमा शर्मा जी, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और फाउंडेशन बीसीपी का फाउंडेशन के जन्म से पूर्व जुड़े मेरे बड़े भाई समान श्री सलीम इकबाल शेरवानी जी, केरल राज्य से आए हुए वहां के विधायक, पूर्व शिक्षा मंत्री और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के मेंबर श्री एम ए बेबी जी, और मंच पर उपस्थित डॉक्टर डोभाल, डॉक्टर एस के शर्मा, डॉक्टर कटिया, डॉक्टर वाई के गुप्ता, जिनसे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है प्रोफेसर वाई के गुप्ता जी, आईसीएमआर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टुटेजा जी, मेरे भाई सुनील जी, और हॉल में विराजमान ऐसी ऐसी हस्तियां हैं जिनको देखकर मैं भावविभोर हूं, जिसमें इप्का लैबोरेटरीज, जो कि एक बड़ी बात है कि जो आयुर्वेद के लोगों के सम्मेलन पूरे देश दुनिया में होते हैं, उसमें सबसे पहले कहते हैं कि एलोपैथिक कंपनियां आयुर्वेद को रोकना चाहती हैं। तो उसी कड़ी में हमारे बीच में मौजूद है इप्का लैबोरेटरीज, जो देश की अग्रणी फार्मा कंपनी में है, उसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रेमचंद गोदा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि देहरादून के वरिष्ठ, मैं तो बुजुर्ग वर्ग और सबके मार्गदर्शक श्री श्याम सुंदर गोयल जी और वरिष्ठ वैज्ञानिक मेरे भाई सदस्य सतीश शर्मा जी, सुरेंद्र जी, मैं किन किन का नाम लूं, किन किन का लूं, आए हुए बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, आयुर्वेद के स्टूडेंट्स, पत्रकार बंधुओं, ये एक बड़ा मेरे लिए गौरव का विषय है कि आज हमने आयुर्वेद को समाज के साथ जोड़ने की कोशिश की है। अमूमन आयुर्वेद के सम्मेलन होते हैं जिसमें आयुर्वेद के लोग ही सुनने वाले होते हैं और वही बोलने वाले होते हैं, वही माला पहनाते हैं, वही माला पहनते हैं। तो आज हमारा एक प्रयास है कि कैसे हम उस आयुर्वेद को, जो कि चमत्कार में पकड़ा हुआ है, जिसके बारे में लोग बात तो करते हैं कि आयुर्वेद होना चाहिए, परंतु आयुर्वेद की विशिष्टता में कहीं ना कहीं कमी है। चमत्कारिक बाबा, सारे देश के बाबा आयुर्वेद की चिकित्सा क्यों करते हैं और सारे देश के साइंटिस्ट आयुर्वेद को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने की क्यों बात करते हैं, ये सोचने का विषय है। तो मैंने एक रास्ता बनाया है। उस रास्ते के लिए मैं अभी कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, मैंने इनको एक नोट दिया था। डॉक्टर वाई के गुप्ता को मेरा वो नोट पसंद नहीं आया। मैंने उनको बोला था मिशन नोबेल प्राइज, क्या हम आयुर्वेद से एक नोबेल प्राइज ला सकते हैं? तो मुख्यमंत्री जी ने पूरे पेज को आराम से पढ़ा और पूछा कि हम इसको मैं कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, नोबेल प्राइज और राज्य सरकार। तो मेरी मुलाकात डॉक्टर डोभाल से हुई थी। बहुत सालों तक मैं लड़ा आयुर्वेद को वैज्ञानिक रूप देने के लिए। तो राजनेताओं से मुझे बड़े समर्थन मिला, प्रेस से भी बहुत समर्थन मिला, और यहाँ पर दो वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट बैठे हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत अहम रोल अदा किया है, श्रीमती भार्गव और श्री रेखा भार्गव जी, दोनों भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रह चुके हैं। आज शायद राजनेता और ये ब्यूरोक्रेट नहीं होते तो काम नहीं होता, पर तकलीफ क्या हुई? अभी डोभाल जी ने कुछ बोला कि मेरी फाइलें गायब हो गई, तो सबसे बड़ी दिक्कत थी टेक्नोक्रेट की। तो टेक्नोक्रेट अगर किसी काम को करना चाहते तो काम होता है, राजनेताओं के करने से काम नहीं होता। तो इसमें जब मैं डोभाल जी से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि कुछ अजीब से आदमी है, इनसे बात करो तो एक्शन पहले लेते हैं, बात थ्योरी की बात बाद में करते हैं। तो ये तुरंत काम करने वाले हैं। इनको देख के मुझे ढाढ़स बंधा कि शायद मैं कुछ काम फिर से कर पाऊं। तो मैंने जब मुख्यमंत्री जी को नोट दिया और एक नोट बनाया, तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि व्हाट इज माय पाथ ऑफ इनोवेशन। ये एक मॉडल है उस
उससे पहले मैं बताऊंगा कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। भारत देश एक अकेला देश है दुनिया में आज जहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के तौर पर जाना जाता है। मैं दुबई में, अबू धाबी में, मस्कट में, यूरोप के कुछ देशों में लाइसेंस लिया कि शायद वहां पर कुछ अनुसंधान कर सकूं, पर देखा कि आयुर्वेद के लोग वहां मसाज कर सकते हैं, पंचकर्मा कर सकते हैं, डाइट के बारे में बता सकते हैं, पर किसी बीमारी के इलाज के बारे में बात नहीं कर सकते। परंतु यहाँ पर मैं चिकित्सक के नाते इलाज कर सकता हूँ। ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे पॉलिसी मेकर्स ने केवल हमें को दी है और कहीं नहीं है। जैसे एलोपैथिक डॉक्टर इलाज करता है उसी तरह हम इलाज कर सकते हैं। दूसरी जो एक अपॉर्चुनिटी आयुर्वेद के डॉक्टर के पास है, जो शायद एलोपैथी के डॉक्टर के पास भी नहीं है आज यहाँ पर, कि हम शेड्यूल 1 में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की जो किताबें हैं, उन किताबों में जो भी रॉ मटेरियल है उनको लेकर दवाइयां बना सकते हैं और अपने चिकित्सालय में डायरेक्ट पेशेंट को दे सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमको एक छूट मिली हुई है कि अगर मरीज का हमारे ऊपर विश्वास है तो हम मरीज की चिकित्सा कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हमको कोई भी नहीं रोकता कि हम उसको मॉडर्न डायग्नोसिस को और आयुर्वेदिक चिकित्सा भी कर सकते हैं, वो भी कानून सम्मत है। और तीसरा, हम उसको डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने एक मॉडल चुना, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे आविष्कार हुए। ये एक मॉडल था कॉम्टे का 1909 का, जिसको पॉजिटिव कहा गया। इसमें आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन है, तो सभी लोग हॉल में बैठे हैं जिनको पता होगा कि पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ। पेनिसिलिन से सब लोग हैं, पर ये उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से आज होती है। ये फ्लेमिंग की ऑब्जर्वेशन थी, जिसके द्वारा उन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। एक बोस्टन के डेंटिस्ट थे, उन्होंने एक मेले में देखा कि जो लाफिंग गैस है उससे लोगों को पता नहीं चलता है कि उनकी टांग सुन है कि नहीं है, उससे नाइट्रस ऑक्साइड का हुआ। जेम्स वॉट ने ऑब्जर्व किया तो भाप का आविष्कार हुआ। तो इस तरीके से दवाइयों का आविष्कार हुआ। परंतु आज जब ये वेस्टर्न कंट्रीज बड़ी हो गई, जब उन्होंने अपनी तकनीकी डेवलप करनी, तब उन्होंने हमारे देश को रोकने के लिए कि जिससे हम काम न कर सके, उन्होंने एक नया मॉडल बनाया। वो मॉडल है जो डॉक्टर वाई के गुप्ता बोलते हैं, वो मॉडल है जो डॉक्टर कटियार बोलते हैं। वो मॉडल क्या है कि नहीं, इट शुड बी ए कंसेप्ट, बोर्ड रूम में डिस्कस होगा और उसको बाजार में लाने के लिए $1.8 बिलियन और 15 साल चाहिए। क्या हम भारत जैसे देश में परिकल्पना कर सकते हैं कि गोदाजी की कंपनी का $3.5 बिलियन रुपीस का वो है बाजार है, क्या उसमें वो इतनी बड़ी दवा डेवलप कर सकते हैं? क्या कोई भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप इस मॉडल को करके कर सकता है? नहीं। परंतु हमने अपने कानून को देखते हुए एक मॉडल बनाया पॉजिटिव। और सलीम शेरवानी साहब यहाँ बैठे हैं, जब ये स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, इनकी देखरेख में मुझे एक पायलट प्रोजेक्ट मिली जिसमें हमने 11 मरीजों का इलाज किया। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट इसमें रेफरेंस लेबोरेटरी थी। इन मरीजों का इलाज से पहले और इलाज के बाद वहां हुआ और 11 में से 11 मरीज ठीक हुए। तो हमने एक हाइपोथेसिस डेवलप की कि सिल्वर बेस्ड मेडिसिन एक्यूट प्रोवायरसिस ल्यूकेमिया में काम कर सकती है। उसके बाद हमें कुछ मेथड करने थे और इसका आउटकम क्या मिला कि एनआरडीसी ने इसको पेटेंट करा लिया, भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री से नवाज दिया और एक साइंटिफिक पेपर भी छप गया। परंतु हुआ क्या कि ये आज भी मेरे दवाखाने में एपीएमएल के मरीजों को मिलती है। इसी काम को करने के लिए मैंने कोई ट्रायल नहीं किया था। दूसरा, 36 साल लगे मुझे इसमें, 14 साल प्रोजेक्ट लेने में, और वो भी अगर सलीम साहब मंत्री नहीं बनते तो शायद वो भी नहीं मिलती। और 18 साल प्रोजेक्ट के बाद तो टाइम वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ और एफर्ट वेस्ट हुआ। थोड़े समय के लिए मैं अवसाद में गया, सोचा कि मैं सब छोड़ देता हूँ, पर शायद जो बात जी मिले, उधर रावत जी मिले, मेरे अंदर एक जोश आया और मैंने एक नया प्रोग्राम बनाया यूकोस के साथ पार्टनरशिप और क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। तो क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस क्या है? एक बीमारी है जो कि होने के बाद रुकती नहीं है, चीन की फौज की तरह बढ़ती रहती है। इसके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं और इसके सिम्टम अजीब से हैं। किसी को दर्द होगा, किसी को दर्द नहीं होगा। परंतु धीरे धीरे इस तरह के मरीज अपनी जिंदगी से हताश हो जाते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से मुझे बताया गया है कि कई बार एक अटैक के दौरान एक मरीज को 2-2 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत महंगा है। इसके बाद कहा जाता है कि ये बीमारी शराब पीने वालों में होती है, ऐसा किताबों में लिखा है। परंतु
साइड इफेक्ट भी है और 32% लोग इसमें मर जाते हैं। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है कि आयुर्वेदिक की एक दवा है जो कि कॉपर बेस्ड है। आयुर्वेद में धातु विज्ञान है जो कि बोलता है सोना चांदी। मेटल टॉक्सिसिटी की बात करेंगे, आप बिल्कुल ठीक बोलेंगे सुनीता जी, मेटल्स आर टॉक्सिक बट व्हेन दे कम एज ए इंडस्ट्रियल वेस्ट। पर जब वो रस वैद्य के हाथ से आती है तो वो मेटल नहीं रहती है, वो अपना रूप खो देती है। इनकी प्रक्रिया हमारे रसाचार्यों ने बनाई, इनको बनाने में 2-2, 3-3 साल लगते हैं और इस रूप में आके ये साइड इफेक्ट तो छोड़िए, केवल अमृत दायनी हो जाती है। यहाँ आपने देखा कि बहुत सारे मरीज हैं जो काल में चले गए थे, जैसा कि गोपाल निथानी ने बताया कि मैं जीवन से आकाश हो चुका था, वो इससे ठीक होते हैं। तो ये दवाई 125 मिलीग्राम की है, इसका 1 साल का इलाज है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और हमने जो इसमें टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज की है, ये पाया है कि 180 दिन तक भी अगर रैट और माइस इसको खाते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट अप टू 4 टाइम्स नहीं है। पर हमको करना क्या है, क्या हमको कौन सा आयुर्वेद करना है? एक वैद्य थे, उनके बेटे वैद्य थे, उनके बेटे वैद्य थे और एक दिन खत्म हो गया और वैद्य खत्म हो गए। आयुर्वेद हमारा बहुत पुराना रहा और हम हमेशा बोलते रहे कि साहब हम 3000 साल पुराने हैं और एलोपैथी 300 साल पुरानी है। और हम खत्म क्यों हुए? हम खत्म हुए शायद कुछ व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, जब हमने सोचा कि हमारे पास ही रहे। तो आयुर्वेद को विज्ञान के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पैनक्रेटाइटिस हो सकता है जो मेहनत मेरे पिताजी ने की। मैं जब देखता हूँ जिस तरह से वो दवा बनाते थे, उसका 10% मेहनत भी मैं नहीं करता हूँ। और अगर मैं बोलूँ कि जो मेरे बच्चे आज इस बीमारी का इलाज करते हैं, वो मेरे मुकाबले 10% मेहनत भी करते हैं, तो उत्तरोत्तर क्या होगा कि ये दवा एक पुड़िया देते थे और उस पुड़िया का खत्म हो जाएगा। पर आज विज्ञान का युग है, कोई जरूरी नहीं है कि गुजरात में रहने वाला आदमी यहाँ पर आए या बंगाल में रहने वाला आदमी यहाँ पर आए। एलोपैथी चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, वो हमेशा अपनी उपलब्धियों को दूर तक ले जाएगी। तो हमारा प्रयास है कि इसमें R&D हो, इसका एक ड्रग डोजियर बने जिससे कि इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो, कैरेक्टराइजेशन हो। हम नोन चीजें लेते हैं, वो अननोन में बदल जाती है। क्या चीज है वो? आज हमारे पास सब संसाधन है, IITs हैं, IIC है, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमें बता सकते हैं कि हमारी दवा है। हम ये नहीं कह सकते भस्म बन के क्या बनाए, वो जरूरी है। इसके बाद ये दवा सेफ है कि नहीं, WHO कहता है कि आप कोई भी दवा बनाइए रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। तो इसी मॉडल को हम लेना चाहते हैं कि पहले हम एक ड्रग डोजियर बनाएं जिसमें हमें 3 साल लगेंगे, जिससे कि दवा बार बार वही बने। इसको ड्रग मास्टर फाइल बोलेंगे, जिसमें जिस तरीके से ट्रेडिशनल दवा बनाते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड करा जाए और हर के बाद उसकी एनालिसिस हो। और इस बीच में जब हम ये कर रहे हैं, तब हम उत्तराखंड राज्य को पैनक्रेटाइटिस का एक हब बना सकते हैं, जहाँ पर पूरे देश से और पूरे विदेशों से लोग यहाँ पर इलाज के लिए आ सकते हैं। और अगर हम ये सिस्टमेटिक डेवलपमेंट करेंगे तो ये दवा धीरे धीरे सभी को मिलेगी। हमारे पास ये कहने के लिए कारण है क्योंकि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो इस बीमारी से ठीक हुए हैं। हमारे पास रस शास्त्र का लिटरेचर है। हमारे पास आज सौभाग्य है कि भारत सरकार के पूर्व आयुर्वेद सलाहकार डॉक्टर शर्मा बैठे हैं। रस शास्त्र अद्भुत खजाने से भरा हुआ है, वो लिटरेचर भी हमारे पास है। हमारे पास साइंटिफिक टूल है। मुझे डोभाल जी ने बताया कि यहाँ पर उत्तरांचल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर वाडिया आर्ट साइंसेज है। ये सभी लोग अगर मिलकर काम करें और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इसमें हमें मार्गदर्शन करें, तो हम सब मिलकर सारी चीजें उत्तराखंड के अंदर मौजूद है, रॉ मटेरियल भी है और मैन पावर भी है। और सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी की जरूरत है। हमारे पास उत्तराखंड के भी मरीज है, जबकि शास्त्रों में कहीं किताबों में नहीं लिखा है कि ये उत्तराखंड में भी होती है, पर हल्द्वानी से भी मरीज है, रुद्रपुर से भी है, काशीपुर से भी, सभी जगह से मरीज है। और हमारे पास रेगुलेशन है और आखिरी बात है रिसोर्सेज है। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं ना, अगर ये ठान लें, चाहे वो गोदा जी बैठे हैं, चाहे वो सलीम साहब बैठे हैं, चाहे वो इमामी के CEO साहब बैठे हैं या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर साहब बैठे हैं, ये सब रिसोर्स अगर ठान लें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इसको समयबद्ध तरीके से डेवलप ना कर सके। ये प्रोजेक्ट है क्या, इसमें 7 साल लगेंगे। पहले 3 साल परंपरागत तरीके से बनाने वाली दवा का स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि हम इसको कट शॉर्ट नहीं करेंगे, हम इसकी गुणवत्ता बढ़ाएंगे, हम इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी बढ़ाएंगे। अगले 2 साल में टॉक्सिसिटी और उसके अगले 2 साल में क्लिनिकल ट्रायल, और आपकी दवा तैयार है, आपका सब चीजें तैयार है। और इसके लिए ये सब पार्टनर मैंने बताया,
ये सब यहाँ पर मौजूद है। IIT, मेडिकल यूनिवर्सिटी, पैरामेडिकल, और इसका बजट है 7,05,80,000। वो एक दिन का नहीं है सर, वो 7 साल का है। आप देखेंगे पहले साल में 95 lakhs, दूसरे साल में 88, 70, 70, तो धीरे धीरे टुकड़ों में परफॉर्मेंस देखते रहेंगे। और इसके बदले में मिलेगा क्या? एक इनोवेशन मिलेगी, कि हमारी बहुत बड़ी बड़ी सरकार है, बहुत बड़े बड़े वादे हैं, आयुर्वेदिक मिशन की बातें हो रही है, आयुर्वेद फॉर ऑल हो रहा है, पर किसी एक बीमारी की तो हम बात करें कि हम आयुर्वेद से कर सकते हैं। तो उत्तराखंड राज्य से हम एक पूरी दुनिया को एक इनोवेशन दे सकते हैं। हम आयुर्वेद को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के लिए बिग बूस्ट देंगे अगर हम इसको प्रूव करते हैं। क्योंकि मेरी तो दुकान बहुत अच्छी चलती है, 15 पासपोर्ट बढ़ चुका हूँ, सारी दुनिया गोल गोल घूम चुका हूँ, सबसे कम उम्र का पद्मश्री प्राप्त कर, वो सब व्यक्तिगत तौर पे हुआ है। परंतु आयुर्वेद को वैज्ञानिक फुटिंग देने का जो मेरा सपना है, मैं इस प्रोजेक्ट के नाते दे सकता हूँ। और इसके द्वारा हम क्या करेंगे, ये जो 4,000 करोड़ की दवा बनती है, भारत देश की कंपनी नहीं बनाती है, ये विदेशी कंपनी बनाती है। इसमें से सबसे ज्यादा मरीज क्योंकि हमारे देश के हैं, सारा पैसा बाहर जाता है। हम उसको बचाएंगे और हम बहुत सारी जिंदगियां बचाएंगे। वो जो बच्चा है पंकज गर्ग, जर्मनी गया था, वो छोड़ के आ गया, वो अपना काम छोड़ के, उसके माँ बाप मध्यम वर्गीय परिवार जयपुर के, बच्चे की पढ़ाई पे कर्जा लेके किया था। अरे ये क्या, अब तो और कर्जा लेना पड़ रहा है भविष्य निकाल में। तो हम कितनी ऐसी लाइफ बचा पाएंगे। और मैंने कहा कि इससे हमारे राज्य को गौरवान्वित होंगे, हमारा देश गौरवान्वित होगा और हमारा भारत, हमारा आयुर्वेद गौरवान्वित होगा। पर इसके लिए ऐसा नहीं कि टुकड़ों में काम करें कि आज थोड़ा इधर से हो गया, थोड़ा इधर। एक सैल्वो अप्रोच, फौज का एक वर्ड है। एक मेरे मरीज है, वो मेजर है, उनको उनके डॉक्टर्स ने बोला नहीं तुम आयुर्वेदिक इलाज नहीं करा सकते। बोले साहब मेरी जिंदगी है, मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी चाहिए, मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा आप नौकरी से निकाले, मैं जाऊंगा। वो आए, आज वो ठीक है, किसी कारणवश वो यहाँ नहीं आ पाए पुणे से। तो उन्होंने कहा बहन जी आपको सैल्वो अप्रोच चाहिए। हम फौज में क्या करते हैं, स्तन बंधन सब चीजें लगा के, शरीर की ताकत बगले का ध्यान लगा के। तो आज जो मैंने बोला है सर, कि अगर हम पूरे समयबद्ध तरीके से काम करेंगे, इस बात को भूल जाएंगे कि आयुर्वेद विभाग करेगा या तकनीकी विभाग करेगा या वित्त विभाग करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको इसमें सैल्वो एक्शन लेनी है। और इसके साथ मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूँ विवेकानंद जी के साथ, कि ये सारी ताकतें हमारे अंदर मौजूद हैं, हमारे पास संसाधन भी हैं, हमारे पास सोच भी है और सब कुछ है।